सभी स्नेहीजनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 20 वर्स 20। ये एक अनुष्टुप छंद नहीं है, ये एक त्रिष्टुप छंद है जिसकी लय और धुन अलग होती है। तो आइए पहले इसका हम पठन वाचन गायन करें और उसके बाद इसका सरल सार और भाव जानने का, देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ हिंदी में इस प्रकार है। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यानी दोज हु परफॉर्म एक्शन विद सम इंटरेस्टेड मोटिव, सकाम पुरुषों की बात हो रही है। दोज हु परफॉर्म एक्शन विद सम इंटरेस्टेड मोटिव एज लेट डाउन इन दीज 3 वेदास एंड ड्रिंक द सैप ऑफ सोम प्लांट and have thus been purged of sin, worshipping me through sacrifices, seek access to heaven, attaining Indra's paradise as the result of their virtuous deeds, they enjoy the celestial pleasures of gods in heaven. तो स्वर्ग भोग आदि कामनाओं की पूर्ति हेतु यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुषों के इस मृत्यु संसार में स्वर्गलोक का पुण्य भोग कर वापस आना है, यानी आवागमन का वर्णन इस श्लोक में और आगे वाले श्लोक में आता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। परंतु जो त्रैविद्याः, तीनों वेदों में विधान किए हुए बताए गए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमपाहा यानी सोम रस को पीने वाले, पूत पापाहा पाप रहित पुरुष। यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूपी पाप से पवित्र होना, यह समझना चाहिए। माम यानी मुझको, यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा, इष्टवा यानी पूज कर, स्वर्ग गतिम स्वर्ग की प्राप्ति, प्रार्थयन्ते चाहते हैं, उसके हेतु प्रार्थना करते हैं। ते वे पुरुष, पुण्यम अपने पुण्यों के फल रूप, सुरेंद्र लोकम स्वर्ग लोक को यानी इंद्र के लोक को, आसाद्य प्राप्त होकर, दिवी स्वर्ग में, दिव्यान दिव्य, देव भोगान देवताओं के भोगों को, अश्नन्ति भोगते हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, परंतु जो विषय वासना से युक्त अज्ञानी हैं, अज्ञानी इसलिए कहा क्योंकि वो सकाम कर्मी पुरुष हैं, तो ये ऋग यजु और साम इन तीनों वेदों को जानने वाले हैं, यानी विद्वान तो हैं, सोम रस का पान करने वाले और पाप रहित हुए, अर्थात सोम रस का पान करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का, माम कहा है ना, तो मुझ परमात्मा का अग्निष्टोम जो आदि यज्ञ हैं उनके द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। वे अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्र के स्थान को पाकर यानी स्वर्ग लोक को जाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। इस श्लोकों में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का, महात्मा लोगों का वर्णन आया है। भगवान ने कहा ना कि इस जगत की रचना और विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, लेकिन मेरे इस प्रभाव को नहीं जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं।
फिर आगे वो कहते हैं, तो ऐसे मूढ़ लोग तो इसी कारण से पतन की ओर जाते हैं। इसके विपरीत जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे देवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी कई प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। अब ये तीसरे प्रकार के पुरुष हैं जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग, उसकी कामना है, संग्रह की कामना है। ये वास्तविक तत्व को नहीं जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक वेदों में वर्णित यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। अब इसी का वर्णन इस श्लोक में और आगे वाले श्लोक में आता है। ते पुण्य महासान, यानी तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के दिव्यान देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ये इस श्लोक का शब्दार्थ भी है और भावार्थ भी है। देखिए, वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की वो इतनी परवाह नहीं करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ त्रैविद्या पद आया है। सोमरस, सोमलता या कहें सोमवल्ली, इस नाम की एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन वो सारी कलाएं पूर्ण हो जाती हैं, और फिर कृष्ण पक्ष में एक एक कला कम होते होते अमावस्या को सारी कलाएं खत्म हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में रोजाना एक एक पत्ता निकलता है और निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरता है और गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। ऐसा मतलब जो वर्णन स्वामी रामसुखदास जी महाराज करते हैं साधक संजीवनी में। तो उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं, और यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं। इसको यज्ञ शेष भी कहा जाता है। उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उसको सोमपाहा कहा गया है। उनको, जो ऐसे पुरुष हैं, उनको सोमपाहा कहा गया। और चूंकि वे वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञ करते हैं, तो उनके द्वारा इंद्र का पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस कारण वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में ऐसे ही मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करने वाले। अभी हम 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में इस बात को देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल वैसे नाशवानी होता है, जैसा कि हम 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में देख चुके हैं। भले ही वे स्वर्गलोक में जाकर वहां पे दिव्य भोगों को भोगते हैं देवताओं के जैसे, लेकिन बाद में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर उनको वापस इसी लोक में आना पड़ता है। तो दूसरे सरल शब्दों में कहें तो वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्म कांडों में होती है, वे पुरुष यज्ञों के कर्म कांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। और वे यज्ञों के अवशेष सोम रस का सेवन करके पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और वहां स्वर्ग के देवताओं का ऐश्वर्य सुख भोग पाते हैं। तो भगवान ने पिछले 11वें और 12वें श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की मानसिकता का वर्णन कर दिया, जो नास्तिक और आसुरी विचारों को स्वीकार करते हैं। उसके बाद उन्होंने महान आत्माओं की प्रकृति का वर्णन किया, जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में ही मग्न रहती हैं। अब इस श्लोक में और अगले श्लोक में उनका उल्लेख है जो कि न तो भक्त हैं और न ही नास्तिक हैं, वे वैदिक कर्म कांडों का अनुपालन करते हैं। कर्म कांड की प्रक्रिया को ही त्रिविद्या कहा जाता है। तो वे लोग जो त्रिविद्या प्रक्रिया द्वारा प्रसन्न होकर यज्ञों या अन्य कर्म कांडों द्वारा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वैसे अप्रत्यक्ष रूप से सर्वात्मा भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें यह अनुभव नहीं होता
कि देवताओं द्वारा दिए जाने वाले, प्रदान किए जाने वाले जो भी फल हैं, उपहार हैं, उनकी स्वीकृति तो भगवान ही प्रदान करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों को शुभ कार्य माना जा सकता है, लेकिन इनकी गणना भक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। धार्मिक कर्मकांडों का अनुपालन करते हुए वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। वे ब्रह्मांड के उच्च लोकों में, जैसे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में चले जाते हैं, जहां वे स्वर्ग के देवताओं का अति उत्तम सुख पाते हैं, जो कि इस धरती पर मिलने वाले इंद्रिय सुखों की तुलना में न जाने कितने गुना अधिक होता है। वे विद्वान भी हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। वे यज्ञों द्वारा शुद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन वे इंद्रिय सुखों के आसक्त हैं और इसलिए देवताओं के सूक्ष्म और उत्तम सुखों की कामना करते हैं। उनकी प्रार्थना स्वर्गिक आनंदों के लिए होती है। देखिए, बंधन तो बंधन ही होता है। हथकड़ियां बेड़ियां तो लोहे की हों या सोने की हों, उससे क्या, बंधन कारक तो होती हैं। तो ये वो बंधन ही तो हैं जो आत्म साक्षात्कार के असीम आनंद को सीमित कर देते हैं या लगभग खत्म ही कर देते हैं। यह तो किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु के चक्र को सत्य के ज्ञान से ही रोका जा सकता है, जो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। निस्संदेह यज्ञ भी मन को शुद्ध करते हैं, यदि वे बिना किसी फल की इच्छा के किए जाएं। लेकिन यदि मनुष्य इन यज्ञों को आसक्ति के साथ करता है, तो फिर वो आत्मचिंतन में स्थिर रहने के लिए जो जरूरी आवश्यक शुद्धता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के सामने खड़े होकर स्वर्ग के जैसे, मतलब परमेश्वर की प्राप्ति को नहीं करके, उसकी कामना नहीं करके स्वर्ग के ऐसे तुच्छ सुखों के लिए प्रार्थना करना कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या भगवान समस्त आनंद और सुख के स्रोत नहीं है? तो फिर उनसे मिलन के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करें? मुक्ति के आनंद के लिए प्रार्थना क्यों न करें? यदि मोक्ष ही मानव जाति का लक्ष्य है, तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि वेदों में जो बहुत सारे सांसारिक और परलौकिक लाभ देने वाले यज्ञ हैं, उनका इतना विस्तृत वर्णन किया ही क्यों गया है? फिर उसका उद्देश्य भी क्या है? तो उसका उत्तर भी विवेकवाणी में इस प्रकार मिलता है कि मनुष्य को स्वर्ग के शुद्ध और चिरस्थायी आनंदों से परिचित कराकर, अब उसे मालूम तो पड़े, उसे जो इस संसार के निम्न और पापमय सुखों से विमुख करना है। भाई यहाँ तो बहुत ही खराब किस्म के जो सुख हैं वो हैं, वहाँ इससे थोड़ा से तो बेटर तो हैं। तो वेदों ने यही किया है कि यहाँ से जो है कुछ अच्छे कर्म तो करे वो। तो मनुष्य सांसारिक वस्तुओं और पापमय कर्मों के चंगुल से आंशिक रूप से तो मुक्त हो जाता है। खैर, तो अंत में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भावार्थ पुनः देख लें कि तीनों वेदों के जानने वाले लोग जो सोम रस का पान करते हैं और पापों से मुक्त हो चुके हैं, यज्ञों के द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के पवित्र लोक में पहुंचते हैं और वहां पर देवों को प्राप्त होने वाले सुखों का उपभोग करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।